क्या आप हमेशा थकन महसूस करते हैं और मेडिसिन लेने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुमताज अता और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रोनिक फटीग के होम्योपैथिक इलाज के बारे में, बिल्कुल नेचुरल और सेफ तरीके से। होम्योपैथी एक नेचुरल ट्रीटमेंट है जो कि बॉडी की हीलिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें मेडिसिन बहुत हल्की और साइड इफ़ेक्ट से फ्री होती हैं। यहाँ मैं ये बात ज़रूर वाज़ेह कर देना चाहती हूँ कि ये जनरल इन्फॉर्मेशन है जो मैं अब आपको देने जा रही हूँ। अपनी कंडीशन के मुताबिक डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लिया करें, और अगर मेरी बताई हुई दवाई की अलामत आपको बिल्कुल हस्बे हाल लग रही हैं, तब भी अपने करीबी किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करने के बाद ही वो दवा इस्तेमाल करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस ज़िम्न में आपको कोई मशवरा दूँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं उन अलामात की तरफ जो कि अक्सर मरीज़ों में कॉमन होती हैं। अगर एक्सट्रीम वीकनेस का शिकार हैं, नींद और लेज़ीनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब इतनी लेज़ीनेस है कि आप उठ भी नहीं पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा नींद का भी शिकार हैं, तो इस में सबसे बेहतरीन दवा हमारे पास है जलसीमियम। अगर आप मेंटल स्ट्रेस के बाद थकन और एनर्जी लॉस का शिकार हो गए हैं, मतलब आपको कोई इतनी ज़्यादा ज़हनी स्ट्रेस हुई कि जिसके बाद से आपकी एनर्जी बिल्कुल सिफर पर आ चुकी है और आप अपने आप में किसी भी काम करने की या उठने तक की हिम्मत नहीं बना पा रहे हैं, तो इस ज़िम्न में सबसे बेस्ट रेमेडी जो होम्योपैथिक हमें देती है वो है फास्फोरिक एसिड। बाज़ औक़ात एंजाइटी के साथ वीकनेस और रेस्टलेसनेस भी फील हो रही होती है। इतनी ज़्यादा किसी परेशानी में आप मुब्तला होते हैं कि आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील कर रहे होते हैं और बेहद बेआरामी भी महसूस हो रही होती है। इस सूरत हाल में आर्सेनिक एल्बम बेस्ट कामत करेगी। बाज़ मरीज़ ब्रेन फटीग का शिकार होते हैं, मतलब जहनी थकावट उन पर असरअंदाज बेतहाशा होती है। इनमें स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं या स्ट्रेस वाले लोगों के लिए ये बेस्ट रेमेडी है। उन ऑफिस वर्कर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ये कामयाब दवाई है जो कि बहुत जहनी दबाव का शिकार रहते हैं और वर्कलोड की वजह से वो अपने आप की थकन बयान भी नहीं कर पाते। उस सूरत हाल में हमें हमेशा जो दवा रिकमेंड करनी चाहिए वो है कालीफॉस। बेस्ट रेमेडी है जहनी थकावट के मरीज़ों के लिए। अगर आप देख रहे हैं कि बॉडी फ्लूइड के ज़ाय हो जाने के बाद की वीकनेस हुई है, जैसे कि बहुत ज़्यादा बड़ी कोई तवील बीमारी के बाद से उठे हैं आप, जिसमें इम्यून सिस्टम सख्त मुतासिर हुआ है, और बाज़ औक़ात ये होता है कि वॉमिटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं मरीज़, या फिर बहुत गर्मी की हालत में अगर पसीना बहुत खारिज हो गया हो और थकावट और नकाहत का शिकार हो गए हैं, तो इस ज़िम्न में जो सबसे बेस्ट रेमेडी हमें मिलती है होम्योपैथिक में वो है चाइना। अब अगर हम बात करें लाइफ स्टाइल टिप्स की जो कि मुझसे अक्सर पूछी जाती हैं कि अगर हम दवाई के साथ साथ ऐसे कौन से तरीके आजमाएं जिसकी वजह से हम ये क्रॉनिक फटीग या बेतहाशा की थकावट पर काबू पा सकें, तो सबसे पहले तो प्रॉपर स्लीप, 7 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए बेहद ज़रूरी है और प्रॉपर स्लीप पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए। इसके अलावा हेल्दी डाइट जिसमें प्रोटीन प्लस फ्रूट शामिल है, डेली लाइट एक्सरसाइज, ये आपकी रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। आपकी जहनी और जिस्मानी दोनों थकावट को दूर करने में बहुत ज़्यादा माविन साबित होती हैं। इसके अलावा अगर स्ट्रेस कंट्रोल करना है आपको, तो आप दुआ, नमाज, रिलैक्सेशन, इस पे ज़रूर तवज्जो दें ताकि आपके जहनी तफक्कुरात ख़त्म हो जो आपके जिस्मानी थकावट का भी सबब बनते हैं। अगर आप भी क्रॉनिक फटीग का नेचुरल इलाज चाहते हैं तो होम्योपैथी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन से बचें, एक्सपर्ट से मशवरा ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।